Good evening, Kanika. How are you? Your voice is not coming. You have to unmute you. हमारी तरफ से तो Yeah, it's fine now. It's fine. okay, great. Are you getting my voice? Yes, very clear. बड़े सर को नमस्कार. कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ. मैंने भरत को बोला था कि 2 हफ्ते के लिए बाहर है तो आप हमारे आगे रुकिए. भरत पहुंच गया वहां? हाँ पहुंच गया. बात होती है. बात भी होगी. राइट. आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और माता जी ठीक है, मम्मी ठीक है? हाँ सब ठीक है. वेरी गुड. बस अभी अपने पास अभी 10 मिनट का अभी टाइम है और तो अपन जब तक जितने लोग ज्वाइन करते हैं फिर अपन देखते हैं. बिल्कुल. ये मेरी या कनिका विल टेक केयर. my nothing. या. Total subject. So Kanika, where is Bharat in America? Where has he gone? So currently, Kanika, नहीं, he's in. Okay. गौरव भी अभी वही है ना? गौरव is in USA only. yes. Right. और आपका वॉक वगैरह चल रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब? चल रहा है बिल्कुल. मैंने भरत को आपके लिए एक वो जो मिनी साइकिल बोली थी वो बहुत काम की है आपके लिए. एक वो छोटा सा जो पेडल रहता है साइकिल अपन चला सकते हैं. मैं कनिका को बताता हूँ. मैं सब फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी 5 मिनट बाद ज्वाइन करें. अभी भरत का भी मैसेज आया है वहां से. शायद भारत भी ज्वाइन कर ले. हाँ कभी तो शायद. Kanika, is Bharat also joining probably from? I'm not sure. He's awake right now, and he did ask me to make you as a co-host.
So that is something that I've done right now. Let me stop the recording because Janak Didi has not joined yet. So should we start with the story of Anita Didi? Anita, हाँ जी सर, हमेशा अभी सर जनक सिर्फ दीदी 5-6 लोग ही आए हैं, तो जनक we दीदी can नहीं wait. है, हम प्रार्थना से शुरू करते। शायद भरत भी या आप प्रार्थना शुरू करिए। आज आप प्रार्थना बताइए। हाँ सर, मैं प्रार्थना नहीं करती। लेकिन क्योंकि एक जो आप मिनट में कहते हो वो मैंने किसी भरत वेलकम। भरत Bharat has joined. So Bharat, what's time over there? 3:30 morning. क्या बात है, क्या बात। विदेश की धरती भी सोने Very, नहीं देती very- डॉक्टर साहब को। वेरी विदेश- नाइस टू सी यू कि अभी अभी भरत का मैसेज आया है कि आए, जुड़े और बनाएं हमारा यह सुंदर संसार, सभी हंसे सभी मुस्कुराएं, ऐसा हो यह सृजन परिवार, मुबारक हो सभी को आज साल का यह आखिरी बुधवार। भरत, Wow. सो वेलकम टू यू। एंड सर, आप ऐसा है बैठे कि बैठे भी वहां से ये- एंकरिंग कर सकते हैं भरत। नहीं आप वो काम आप ही को करना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अनिता जी ने कहा कि तो बात यह है कि Yeah. देश की धरती सोना देती है, विदेश की धरती सोना नहीं देती, विदेश की धरती नहीं सोने देती। और भरत कैसे हैं और आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो मैं बिल्कुल कहाँ ठीक पे, हूँ। where are आपको you देख के in अच्छा लग रहा USA? है। सैन फ्रांसिस्को के पास में। ओके ओके ओके। भरत, चलिए। अभी तक जनक दीदी ने ज्वाइन नहीं किया है, तो वी विल स्टार्ट। माला, अनीता, हाँ जी सर, आपसे शुरू करें आज? ठीक है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं Yeah. स्टार्ट करती हूँ। प्लीज प्लीज। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की जय श्री कहानी की कृष्ण। शुरुआत के लिए मैं आप सभी को द्वापर युग में ले चलती हूँ। द्वापर में जहाँ भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ लीला कर रहे हैं और माता यशोदा को नित नई लीलाओं से आनंदित करते हैं, वही भगवान की आदि शक्ति राधा रानी वृषभ भानु जी की पुत्री बनकर माँ कीर्तिदा के साथ बरसाने के महल में अपनी सखियां ललिता और विशाखा के साथ नित्य प्रतिदिन अद्वितीय सौंदर्य से अवलोकित हैं और यौवन की अवस्था में पदार्पण कर रही हैं। वृषभ भानु जी और नंदराय जी अभिन्न मित्र हैं, अतः राधिका जी का नंद जी के महल में आना जाना सहज स्वभाव से स्वीकृत है। कहते हैं यौवन की दहलीज पर राधिका जी कृष्ण के प्यार में अब पूरी तरह समर्पित हैं। यूं कहें कि राधा कृष्ण एक शरीर एक प्राण है, जहां राधा वहीं कृष्ण, जहां कृष्ण वहीं राधा। कभी पनघट पर, तो कभी ब्रिज की गलियों में, कभी निधि वन में, तो कभी शरद पूर्णिमा की चांद रात्रि में रास लीला करते, कभी मधुबन में बंसी बजाते कृष्ण और नृत्य करती राधिका, गाय चराते कृष्ण और माखन मिश्री लाती राधिका। पूरा ब्रिज मंडल राधे कृष्ण की इस युगल छवि के पीछे मंत्र मुग्ध है। कहते हैं राधा जी बेहद सुंदर थी, उनका मुखमंडल चंद्र सौंदर्य में अवलोकित रहता था और वो नित्य नए आभूषण पहन कर आती थी, कभी सोने का, कभी हीरे का, कभी पन्ने का, तो कभी मोतियों का हार पहन कर आती। आज राधिका जी बेहद बहुमूल्य मोतियों की माला पहन कर आई थी। जैसे ही कृष्ण ने हार देखा तो वो इतना सुंदर हार देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हार को छूना चाहा। कहा, राधा जी क्या ये सचमुच सच्चे मोतियों का हार है? राधा जी तुरंत पीछे हट गई। बोली, कृष्ण ये बड़े महंगे मोती हैं, बड़े कीमती हैं, यदि टूट गया तो तुम इसका मोल नहीं चुका पाओगे। राधा जी ने बड़े ही सहज भाव से मजाक किया था। कृष्ण जी ने फिर भी छूने के लिए हाथ बढ़ा दिया तो राधिका जी थोड़ी असहज हो गई और तुनक कर बोली, कृष्ण मैंने मना किया ना, इतने कीमती हैं, अगर टूट गया ना
तो नंद बाबा और यशोदा जी बिक भी जाएं तो इनका मोल नहीं चुका पाएंगे। दोस्तों, कृष्ण को ये बात चुभ गई। दोस्तों, मजाक और व्यंग में एक बारीक सी सीमा रेखा होती है, लेकिन राधिका जी ने मजाक मजाक में आज उस सीमा रेखा को पार कर लिया, और कब मजाक व्यंग में बदल गया राधा जी जान ही नहीं पाई। कृष्ण ने राधा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चले गए। राधा जी समझ तो गई कि कृष्ण थोड़े नाराज हो गए हैं, पर कृष्ण ने अपनी नाराजगी कैसे बताई? अब उन्होंने रास में आना बंद कर दिया। ना तो वो रास में आते और ना ही कभी राधिका जी को मिलने आते। अब तो गोपियां परेशान हो गए, राधिका जी परेशान हो गई। क्या करें? कृष्ण को बात तो बुरी लग गई थी, मजाक ही तो किया था, इतना बुरा लगेगा ये तो सोचा भी नहीं था। अब तो राधा जी उदास परेशान है। अगर वृषभ भानु जी पूछें, माँ पूछें, लाडली जी क्यों परेशान हो, तो रोते रोते मूर्छित हो जाती। अब डर के मारे सबने पूछना भी बंद कर दिया। उधर कृष्ण का राधिका के बिना मन नहीं लगता, लेकिन राधा जी की भूल का प्रायश्चित तो करवाना था। अतः नारद जी को याद किया। नारद जी वृषभानु के घर गए, कहा राधा जी कहाँ हैं? वृषभानु जी ने कहा वो तो कई दिन हो गए उदास रहती हैं, महल में बंद हैं, कुछ पूछो तो रोने लगती हैं, न जाने क्या हो गया है। नारद जी ने हंसकर कहा, भानु जी, जब पुत्री उदास रहने लगे, बात बात पर रोने लगे, तो समझ लीजिए विवाह योग्य हो गई है, उसका विवाह कर दीजिए। वृषभानु जी ने कहा, विवाह कर तो दूं, पर योग्य वर कहाँ से लाऊं? नारद जी ने हंसकर कहा, काक में छोरा और जगत में डिंडोरा, आपने नंद बाबा का बेटा कृष्ण है ना? नंद बाबा जी का घर तो आपका जाना पहचाना है। वृषभानु जी बोले, अरे वो कन्हैया बड़ा सयाना है, माखन चोरी करता है। हाँ, लेकिन है तो नंद बाबा का घर बड़ा अच्छा, राधा जी के लिए उपयुक्त वर तो है। और कहते हैं दोस्तों, उन्होंने लगन पत्रिका लिखवाई और नंद बाबा जी को लिखकर भेजा कि क्या राधा जी कृष्ण के साथ राधा जी का विवाह करना चाहते हैं, अगर रिश्ता मंजूर हो तो स्वीकृति पत्र भेजें। और अकेले पत्र भेजने की बजाय उन्होंने 108 खोमचे तैयार करवाए। खोमचे जो डलियाएं होती हैं, उनको मिठाइयों से, व्यंजनों से, हीरे जवाहरात से भरा, और उन्होंने 107 तो तैयार हो गए, 108 में समझ में नहीं आ रहा था कि एक खोमचा बचा है, उसमें क्या भरे। राधा जी ने सहज भाव से बोला, मोती भर के भेज देते हैं। मोती भर कर भेजे गए। अब जब खोमचे नंद बाबा के घर पहुंचे और नंद बाबा के घर लगन पत्रिका पहुंची, तो सब बड़े खुश हुए। यशोदा जी खुश हुई, कृष्ण खुश थे, बलराम खुश थे, और धीरे धीरे सारे खोमचों पे से कपड़ा हटाया गया। और जैसे ही कृष्ण ने देखा कि एक खोमचे में मोती भरे हैं, तो उन्होंने मोतियों को एक हथेली में भरा और लेकर चले गए। नंद बाबा आए कि मोती कुछ कम है, सेवकों से पूछा, कोई आया था? बोले, हाँ कृष्ण आए थे। नंद बाबा जी ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण ये मोती तुमने चुराए हैं? कृष्ण ने बोला, हाँ। अब नंद बाबा अचंभित थे, हमेशा चोरी करता है पर कभी हाँ भरता नहीं, कभी मटकी फोड़ी, कभी माखन चुराया, पर कभी हाँ नहीं भरी, आज हाँ भर रहा है। पूछा अचकचाकर, कृष्ण क्यों चुराए? बाबा, मोतियों की खेती की है, घर के पिछवाड़े में जाकर देखो। अब नंदराय जी ने घर के पिछवाड़े में जाके देखा तो क्या देखते हैं कि मोतियों के पेड़ लगे हैं और पेड़ पर अंगूर के गुच्छे की तरह मोतिये लगे हैं। कृष्ण ने कहा, पूरे 108 खोमचे मोतियों से भर कर भेजो। और पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरे गए। मोती इतने ही थे, घर में एक भी मोती न बचा। अब लाडली जी के घर में संदेशवाहक स्वीकृति पत्र लेकर पहुंचा। बरसाने में खुशी की लहर दौड़ गई। राधिका जी ने भी खुश होकर खोमचे पर से कपड़ा हटाया। 1, 2, 8, 10, अरे क्या पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरे हैं। वृषभानु जी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई, इतने बेशकीमती मोती। और राधा जी उनका हृदय बैठ गया। कृष्ण को बात इतनी बुरी लगी है, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। अब तो राधिका जी रोते रोते मूर्छित हो गई। समझ नहीं पा रही थे सब लोग कि खुशी की बात है और राधिका जी क्यों रो रही हैं। 1-2 दिन राधिका जी ने अब तो खाना पीना भी बंद कर दिया। अब तो वृषभानु जी बड़े चिंतित हुए। पूरे बरसाना में ढूंढी पिटा दी गई, जो भी लाडली जी को हंसा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब राधा जी इतनी उदास और इतनी परेशान है कि मुझे कुमार विश्वास के कुछ शब्द बहुत पसंद हैं, जो मैं आपको राधा जी की व्यथा के रूप में बताना चाहती हूँ। कहते हैं कि कृष्ण अकेले चरित्र हैं,
जिनसे 2 युगों में 2 महिलाओं ने प्यार किया। द्वारिका में राधा जी ने, द्वापर में राधिका जी ने और कलयुग में हमारी माँ मीरा ने। और कुमार विश्वास लिखते हैं, हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यहीं हो, कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहाँ हो। तुम्हारी राधा को भान है कि तुम सकल चराचर में हो समाये, बस एक मेरा है भाग्य मोहन कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। राधा जी उदास हैं, परेशान हैं कि कृष्ण मेरे साथ होकर भी नहीं है। अब कृष्ण के पास राधा जी की उदासी की खबर पहुंची, क्योंकि बरसाना से होती हुई हर बात नंदगांव तक पहुंचती है। कृष्ण अब चिंतित हैं कि राधा जी प्रायश्चित कर चुकी हैं, अब मुझे उनको मनाना ही होगा। तो कहते हैं दोस्तों, राधा जी के लिए कृष्ण ने मनिहारी का वेश बनाया और चूड़ी बेचने के लिए भगवान राधा जी के गांव बरसाना पहुंचे और जाकर आवाज लगाई कि चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। और राधा जी के महल के पास पहुंचते ही राधिका समझ गई कि कृष्ण की आवाज है। तुरंत ललिता को बुलाया और कहा, चूड़ी बेचने वाले को बुलाकर लाओ। राधा जी ने हथेली आगे बढ़ाई और कृष्ण के स्पर्श होते ही राधा जी के आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और हंसते मुस्कुराते हुए राधा जी ने कृष्ण से कहा, छलिया मुझे तो श्याम रंग की चूड़ी पहना दो। और पूरे बरसाने में खुशी की लहर दौड़ गई कि आज उनकी लाडली जी बहुत प्रसन्न थी। और इस प्रसन्नता के लिए कुमार विश्वास ने कुछ शब्द लिखे कि जो कृष्ण को ढूंढते हैं कि कृष्ण कहाँ है, उनका पता वो बताते हैं। न द्वारिका में मिले विराजे, न बिरज की गलियों में कहीं है, न योगियों के ध्यान में हो तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है काना, मगर इसे ये खबर नहीं है। बस एक, राधा जी कहती हैं, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। वो राधा जी की मुट्ठी में है, राधा जी की हथेली में है। इसलिए बड़े बड़े संतों ने कहा, हे राधा बड़ भागिनी तू कौन तपस्या कीन, 3 लोक के स्वामी भी है तेरे अधीन। तो दोस्तों, ये कहानी एक छोटी सी शिक्षा देती है हमें कि कभी भी मजाक करिए या कुछ भी करिए, हमेशा अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलिए। कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी बाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए। जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत हर हफ्ते जी कल राधे राधे। कहानी सुन के बहुत कुछ। राधे 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 राधे। अनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही सुंदर आपने। मैं पहलवान से रिक्वेस्ट करूंगा। हेलो माला, राजेंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे थे। उनके शायद नेट में कुछ प्रॉब्लम है। आप एडमिन बन जाइए तो फिर इजी हो जाएगा। मैं एडमिन हूँ। आप हो तो इसके बाद अनीता थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छी माइथोलॉजिकल कहानी हर बार आप सुनाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ रविंद्र भाई साहब को कि क्या अद्भुत चीज सुना रहे हैं रविंद्र भाई साहब। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने कुछ बात बोली थी, तो चाणक्य जी ने प्रश्न ये कहा था कि ये लाते कहां से हो, और मैंने उनको उत्तर ठीक से नहीं दिया था। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, और आज जो बता रहा हूं उसमें उसकी नहीं, सुनिए आप, अभी बात तो अभी शुरू करी है मैंने, और आज जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें उसके खजाने का नाम भी बताऊंगा। 2020 में खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 75th एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और
20 में। और इस अवसर पर एक कॉइन निकाला गया, FAO, उसका अंग्रेजी में संक्षिप्त ये नाम था। ये उसका बॉक्स से डिब्बा है। ये जो डिब्बा है ये एक कागज का पुट्ठे का बना हुआ है। देखिए मैं इस डिब्बे को ये खोल रहा हूं, ये अंदर से एक वुडन का बॉक्स निकलता है। ये जो है ये लकड़ी का है, इसको ब्लैक से कुछ करा हुआ है और इसको ये जो मैंने आपको पढ़ा है वो सब इस पे लिखा है। अब मैं इस डिब्बे को खोल रहा हूं। इस डिब्बे में एक कॉइन है, एक सिक्का है इसका। ये कॉइन का हेड है। हेड देखिए, इसमें कमल का फूल है, 75 लिखा है। अब मैं इसका टेल बताता हूं और रहस्य बताता हूं। ये गवर्नमेंट भारत सरकार ने जारी किया है और ये डिब्बे बॉक्स सहित ये मिंट बॉम्बे ने इसको भेजा है। अब इसके टेल की तरफ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं आपने सुना भी नहीं होगा, सुने अब आप। ये इसका टेल है, भारत लिखा है, इंडिया लिखा है, और ये कॉइन का कीमत है 75 रुपीज, 75 रुपए। यदि आपको किसी से 75 रुपए लेने हो तो ये कॉइन दे दीजिए, और यदि ऐसे कॉइन आपके पास हो तो मैं 75 रुपए में लेने के लिए तैयार हूं। और यदि आपके पास हो तो किसी को 75 में मत देना, ये गवर्नमेंट ने 75 से ज्यादा में बेचा है। 75 रुपए का कॉइन। क्या बात है। ऐसी रोचक चीजें मेरे पास और हैं, मैं आगे और उसके सूत्र भी बताऊंगा। थैंक यू, तो थैंक यू, एक बार थैंक यू जोर रविंद्र आकर भी भाई। देखना पड़ेगा। हमेशा की तरह आज भी आपने बहुत कुछ अद्भुत बताया हमें, और ऐसे ही आप पेश करते रहा करिए। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पद्मा रावत जी दीदी को। पद्मा जी। शायद पद्मा जी अभी ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। रमा, आर यू रेडी टू से समथिंग? हाँ, रमा, नमस्कार। आप अपने आप को, या प्लीज जी, प्लीज रमा नमस्कार। आप। मेरा नमस्कार। मेरा नेट कनेक्शन खराब है, पर ओके, मैं बोलती हूँ, अगर परेशानी बता दीजिए, है ना? श्योर श्योर प्लीज। अच्छा, मुझे आज कुछ स्लाइड दिखानी है, ओके, तो मैं शेयरिंग करूं? हाँ करिए प्लीज। Kanika, can she do share her screen? वो share screen, हाँ। कर सकते हैं। लैपटॉप पे ऑप्शन आता है ना शेयर स्क्रीन का, then she will have to do that. You have to make her host, co-host. Kanika. Yeah. आपको Co-host होस्ट है। बनाना पड़ेगा उसको। हाँ, ओके ओके। रमा, आप शायद स्लाइड्स नहीं बता पाएंगे अभी, अब आप कर तो हाँ। कुछ बिना स्लाइड्स के अगर कुछ कहें आप। एक्चुअली मैं कुछ पेंटिंग्स दिखाना चाहती थी, जो मैं रंगों के Okay. गणित की कर रही थी ना, उसके बारे में। पर तो- वो अभी शेयर स्लाइड्स नहीं, अगर पेंटिंग्स का भी हो सामने तो आप डायरेक्टली पेंटिंग्स दिखाइए भले। नहीं, वो मेरे स्क्रीन पे Okay. पिक्चर्स है, तो या तो फिर तो अगली बार बता देती हूँ। ओके ओके रमा, ओके ओके। रितिका, हाउ आर यू? I'm good. Thank you for asking. Just landed yesterday, so was jet lagged. Okay. Woke up at 5:30. I thought I'll join you guys. So can I request you to say something? चलिए, अब मैं यहाँ आ गई तो मेरी डायरी मिल गई, तो एक कविता Okay, सुना good, देती हूँ। good, very nice. Yes, Ritika. ये सब आप लोगों के लिए। Thank you. जिस राह से हम गुजरते हैं
जिस राह से हम गुजरते हैं बस कुछ दोस्त बना लेते हैं, बसने की हमें आदत नहीं, बस